इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि यहाँ छुपे हुए रहते हैं आपके होने वाले पति पत्नी के नाम के अक्षर। बहुत से वीडियो आपने यूट्यूब पे देखे होंगे जिनमें बताया गया है कि ये फार्मूला आजमाइए तो आपके होने वाले पति पत्नी के नाम का अक्षर मिल जाएगा। बहुत मुश्किल है कि नाम का पहला अक्षर मिल जाए, कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक तारीख को जन्म लेने वाले हजारों लाखों लोग होते हैं। सबकी पत्नी का नाम एक अक्षर से शुरू होना या पति का नाम एक अक्षर से शुरू होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक अनुसंधान किया हुआ फार्मूला बताऊंगा जो कि काफी सेलिब्रिटी के डेट ऑफ बर्थ पे भी और नाम के ऊपर भी मैंने जो है एनालाइज किया है, अनुसंधान किया है, और आम पब्लिक के ऊपर भी। तो वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो पति और जो पत्नी होने वाली है उनके नाम के अंदर कौन कौन से अक्षर होने चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दूसरी स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, ये स्क्रीन आपके सामने है। धर्मेंद्र को आप जानते हैं, हेमा मालिनी को आप जानते हैं। अब देखिए, फार्मूला ये है कि जब भी आपके अंदर विवाह होता है तो एक नाम के अंदर एक एनर्जी होती है। जो भी आपके नाम के अंदर जितने भी अक्षर होते हैं ना, वो अक्सर ही सामने वाले पार्टनर को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तब जाकर के मैरिज होती है, विवाह होता है। यदि किसी के नाम के अंदर इतने सारे, मान लीजिए 5 अक्षर हैं या 6 अक्षर हैं, अल्फाबेट हैं, और उनमें से कोई भी अल्फाबेट आपके नाम के अंदर नहीं है तो आपका विवाह नहीं हो सकता है। ये सबसे बढ़िया फार्मूला है। फिर से दोहरा देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक नाम लिखा हुआ है आनंद। ठीक है, ये आनंद यहाँ पर, और यदि ये किसी लड़की से विवाह करना चाहता है, ये आनंद नाम का लड़का, और उस लड़की के नाम के अंदर ना तो ए है, ना एन है, ना डी है, तीनों में से कोई भी अक्षर नहीं है, तो उस लड़की से इसका विवाह नहीं हो सकता है। इसलिए इस आनंद नाम के लड़के का विवाह होने के लिए उस लड़की के नाम के अंदर ये चाहिए कि उसके नाम के अंदर या तो कम से कम ए हो, या एन हो, या डी हो। ठीक है, या एक से अधिक अक्षर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला किस प्रकार से फलीभूत हुआ या घटित हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, अब इनमें आप देखिए कितने सारे सिमिलर जो हैं अल्फाबेट हैं या अक्षर हैं। ए, दोनों में ए पाया जा रहा है, सिमिलर है। यहाँ पे भी ए है और यहाँ पर भी ए है। ठीक है, और फिर जो है अच, दोनों में अच माना आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी अच है और यहाँ पर भी जो है फर्स्ट अक्षर अच है। फिर दोनों में अम है। ठीक है, फिर दोनों में अन है। ठीक है, और फिर ई भी दोनों के अंदर है। तो यानी कि इतने सारे अक्षर अल्फाबेट दोनों के नाम के अंदर है। इन दोनों के नाम के अंदर जो सिमिलरिटी पाई गई ना अक्षर की, उस दोनों ने इन दोनों को मजबूर किया एक दूसरे से विवाह करने के लिए। नाम के अंदर भी एक एनर्जी होती है। जो अल्फाबेट होते हैं वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। नहीं तो हेमालिनी है, जितेंद्र से भी शादी कर सकती है, क्योंकि जितेंद्र भी इनके पीछे लगे हुए थे उस टाइम पे जब इनका विवाह हुआ हेमालिनी का। लेकिन जितेंद्र से नहीं हो पाया, धर्मेंद्र से ही हो पाया। तो ये एक एनर्जी होती है ना, वो खींचती है। जब जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी उसी से जो है विवाह होता है। तो ये एनर्जी खींचती है। अब अगला लेते हैं अमिताभ बच्चन और जया का। ठीक है, अमिताभ बच्चन के अंदर देखिए आप, इनके नाम के अंदर 2 टाइम ए आ रहा है, यानी कि ए नंबर जो है ए जो है अल्फाबेट काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अमिताभ बच्चन के नाम के अंदर। और जया के अंदर भी ए जो है 2 टाइम आ रहा है। दोनों के अंदर सिमिलर है, 2 बार ए है दोनों के नाम के अंदर, जया के अंदर भी और अमिताभ के अंदर। तो ये सिमिलर पाया गया, इसलिए इनकी जो मुलाकात हुई, फिल्म में एक साथ की उन्होंने जंजीर फिल्म, और फिल्म करते करते दोस्ती हो गई दोनों के अंदर, और जो है विवाह हो गया। कहने का मतलब है कि जो नाम के अंदर ही जो है सिमिलरिटी पाई जाती है तो वो खींचते हैं एक दूसरे को तरफ, एनर्जी खींचती हैं। अभिषेक ऐश्वर्या पर आ जाइए।
इनके नाम के अंदर सबसे पहला स्टार्ट नाम ही दोनों का ए से हो रहा है, तो दोनों को सिमिलरिटी पाई गई ए। फिर आई भी दोनों के अंदर मिल जाएगा आपको, एस भी मिल जाएगा और एच भी मिल जाएगा। तो ये फार्मूला है कि दोनों के अंदर नाम के अंदर सिमिलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब आनंद वाले मैंने आपको बताया, मैं सेलिब्रिटी के और भी सारे एग्जांपल ले सकता था, बहुत सारे हैं। आप किसी भी सेलिब्रिटी को ले लीजिए, ये फार्मूला आप कहीं पे भी आजमा सकते हैं, चाहे एम एस रेशमिया हो, सोनिया, उनकी पत्नी का नाम सोनिया है, और भी बहुत सारे नाम आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आनंद से मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए आनंद नाम है तो इसकी पत्नी का नाम में कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए, जिससे मान लीजिए मैं यहाँ पे जया कर देता हूँ, JAYA, तो जया नाम की लड़की से आनंद नाम के लड़के का विवाह हो सकता है, क्योंकि 2 टाइम ए इसमें भी आ रहा है और 2 टाइम ए जो है आनंद नाम के अंदर भी आ रहा है, तो इस नाम की लड़की से इनका विवाह हो सकता है। लेकिन बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि SOLU, सोलू, मान लीजिए लड़की का नाम सोलू है, तो उस लड़की से इन आनंद नाम के लड़के का विवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए नाम लिखा है, क्योंकि सोलू नाम बहुत कम लड़कियों का होता है। लेकिन यहीं यदि सोनू आ जाता है SNU, तो फिर सिमिलर हो जाएगा, आनंद में भी है और सोनू के अंदर भी है, तो ये होता है। इस प्रकार से आप भी अपना निकाल सकते हैं, आपका नाम कुछ भी हो सकता है। आपको इसे वीडियो से ये फायदा होगा कि मान लीजिए आप कोई लव अफेयर के अंदर हैं या कोई प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जो विवाहित जोड़े हैं वो तो चेक कर ही सकते हैं कि उनका विवाह उसी नाम की लड़की से क्यों हुआ, क्योंकि सिमिलरिटी थी दोनों के नाम के अंदर। 1, 2 या 3 अक्षर जो है वो सेम जरूर होंगे दोनों के नाम के अंदर, तब जाकर विवाह होता है। लेकिन यदि आप प्रेम विवाह कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, तो उसमें देखना होता है कि आपको पहले तो अपना नाम लिख लेना है, ठीक है, और फिर उस लड़की का नाम लिखना है जिसके साथ आपका चक्कर चल रहा है या अफेयर चल रहा है, या मान लीजिए आप लड़की हैं और किसी लड़के के साथ आपका अफेयर चल रहा है, तो पहले दोनों के नाम लिख लेने हैं। फिर देखना है कि दोनों के नाम में सिमिलर अल्फाबेट कौन कौन से हैं। यदि बिल्कुल एक भी नहीं है तो फिर विवाह होना नामुमकिन है, असंभव है, भूल जाइए उस लड़के और लड़की को, ठीक है। यदि सिमिलर हैं तो फिर जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, और जितने ज्यादा सिमिलर अल्फाबेट होंगे दोनों के नाम के अंदर, उतनी ही ज्यादा प्रबल संभावनाएं रहेंगी। जैसे ये देखिए, धर्मेंद्र की पहली शादी हो चुकी थी, फिर भी दूसरी शादी हुई है मान लीजिए, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 अल्फाबेट सिमिलर पाए गए, तो दोनों की दोस्ती विवाह में तब्दील हो गई। तो ये होता है, यदि आपके भी कम से कम मिनिमम 2 अक्षर तो सिमिलर होना ही चाहिए, ठीक है। या फिर एक अक्षर भी सिमिलर हो रहा है, यदि वो 2 टाइम आ रहा है आपके नाम के अंदर और जिस लड़की से आप प्यार करते हैं उसके अंदर, तो एक ही काफी है। फिर जैसे ये सिमिलर है, ए दोनों के नाम के अंदर, अमिताभ बच्चन और जया के नाम के अंदर, तो सिमिलर एक ही है ए, लेकिन दोनों के पास 2 टाइम है, ये अमिताभ के अंदर भी और जया के अंदर, तो वो विवाह हो सकता है, ठीक है। आप फार्मूला समझ गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और आपका मार्गदर्शन करेगा, और आप अपने होने वाले पति या पत्नी के नाम को अच्छे से जान पाएंगे, और उसमें जो है काफी आपको हेल्पफुल रहेगा अपने जीवन साथी के चुनाव के अंदर, सिलेक्ट करने के अंदर, ठीक है। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके।